वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका मैं वेलकम कर रहा हूं अल्फा मेंटर्स के ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, जहां पे अपने बात कर रहे हैं मैथ्स के टॉपिक फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम्स के बारे में। तो देखिए, अपने आज की क्लास में नंबर सिस्टम के लास्ट टॉपिक पे डिस्कशंस कर रहे हैं। लास्ट क्लास तक में रैशनलाइजेशन का पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। काफी सारे वीडियोस आपने देख लिए हैं नंबर सिस्टम्स पे। तो फाइनली नंबर सिस्टम के लास्ट एंडिंग टॉपिक पे अपने आ चुके हैं, दैट इज द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। और ये टॉपिक ऐसा है जिससे आप काफी यूज टू है, क्योंकि 7th में भी आपके लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पे क्वेश्चन थे, 8th क्लास में भी आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पे वर्क किया है, और 9th क्लास में भी फिर आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पे वर्क करना है। तो इसीलिए प्रॉपर्टीज देखिए मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। इन प्रॉपर्टीज को आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं और फिर इसमें बेस कुछ सिंपल क्वेश्चंस परफॉर्म करते हैं, क्योंकि मैं फिर वही बात कहूंगा कि एनसीईआरटी अगर कंटेंट में बात करें तो एनसीईआरटी बहुत सिंपल लेवल पे इन क्वेश्चंस को परफॉर्म करवाता है, लेकिन एग्जाम में थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको उससे एडवांस लेवल पे सॉल्व करने के लिए आना चाहिए। देखिए, प्रॉपर्टी सारी सिंपल सिंपल सी है, कोई ज्यादा मेजर डिफिकल्टी नहीं है, सब कुछ आपको अकॉर्डिंग टू मी आप सबको नॉलेज है 7th और 8th क्लास से। फर्स्ट प्रॉपर्टी, a is to the power m multiply a is to the power n। सबसे पहले मैंने ये क्लियर कर देता हूं कि इस पूरे एक्सप्रेशन में a, m और n क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि a जो है, a है आपका एनी रियल नंबर, मतलब एक्सपोनेंट्स जिस पे अप्लाई हो रहा है वो बेस आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, रैशनल, इररेशनल। और m और n जो है वो आपके हैं रैशनल। क्या होता है m और n? जो एक्सपोनेंट्स होते हैं वो रैशनल होते हैं। रैशनल का मतलब पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, लेकिन एक्सपोनेंट्स रूट में नहीं हो सकते। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। एक्सपोनेंट्स रूट्स में नहीं हो सकते, ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी नंबर उस पर रूट एक्सपोनेंट लगा के सॉल्व कर दो, ऐसा सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। इसलिए ए आपका रियल नंबर, एम और एन आपके रैशनल को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट देखिए प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपको एक्सप्रेशन दिख रहा है तो क्लियर समझ में आ रहा होगा कि मल्टीप्लीकेशन है a is to the power m multiply a is to the power n। इसको बोलते हैं कि अगर बेस वैल्यू सेम होता है तो एक्सपोनेंट्स आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। सिर्फ मैं एक छोटा छोटा सा एग्जांपल आपको बताता रहता हूं। जैसे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 is to the power 5, क्योंकि दोनों का बेस सेम है तो एक्सपोनेंट्स को प्लस कर दिया तो 2 + 3 5 हो गया। सेकंड है आपका, अगर बेस वैल्यू सेम और डिवीजन है, तो बेस वैल्यू सेम और डिवीजन है तो एक्सपोनेंट्स का हो जाता है सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन का मतलब बेसिकली क्या है? सब्ट्रैक्शन का मतलब यह है कि डिनोमिनेटर में अगर n का वैल्यू पॉजिटिव है तब तो वो ट्रांसफर होकर नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन अगर डिनोमिनेटर से n का वैल्यू नेगेटिव है तो वो ट्रांसफर होने पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने एक्सप्रेशन लिखा 2 is to the power 4 upon 2 is to the power 2, so how can I write it? 2 is to the power 4 minus 2, that is 2 is to the power 2। बेस सेम था, एक्सपोनेंट्स डिवाइड से न्यूमरेटर में जब ट्रांसफर करते तो साइन चेंज हो गया, पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया। अगर ये नेगेटिव होता तब ये क्या बन जाता है, पॉजिटिव, और 4 + 2 क्या बन जाता, 6। क्लियर है? थर्ड प्रॉपर्टी है, एक्सपोनेंट्स पे अगर एक्सपोनेंट्स है, जैसे बहुत बार अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 2 is to the power 2 multiply 3। एक्सपोनेंट्स में जब एक्सपोनेंट्स होता है तो ध्यान रखिएगा एक्सपोनेंट्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्सपोनेंट्स में अगर एक्सपोनेंट्स है तो एक्सपोनेंट्स का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। समझ में आ रहा होगा कि 2 पे एक्सपोनेंट 2 है, उस पे एक्सपोनेंट 3 है, तो 2 पे एक्सपोनेंट 2 into 3 that is 2 is to the power 6 का एक्सप्रेशन आपके बन जाएगा। क्लियर? फोर्थ नंबर क्या है? फोर्थ नंबर में अगर आप देखेंगे तो प्रोडक्ट में एक्सपोनेंट सेम है और बेस डिफरेंट है। एक्सपोनेंट सेम है और बेस डिफरेंट है, कैसे वर्क करता है प्रॉपर्टी? 2 is to the power 3 मल्टीप्लाई 3 is to the power 3, तो इसमें क्या होगा, बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे और एक्सपोनेंट सेम रह जाएगा, तो क्या बन गया, 6 is to the power 3। इसी तरीके से डिवीजन का है, डिवीजन में क्या है, एक्सपोनेंट सेम है, जैसे 6 की पावर 3 अपॉन 2 is to the power 3, दोनों पे एक्सपोनेंट सेम है तो डिवाइड होके 6/2 3 की पावर 3 बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये सारे आपके वो बेसिक रूल्स हैं जिनके बारे में आप क्लास 8 से भी परफॉर्म करना जानते हैं। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो वैसे तो बहुत कॉमन है, लेकिन बहुत बच्चे गलती करते हैं। किसी भी वैल्यू पे, किसी भी नंबर पे अगर एक्सपोनेंट 0 है, ध्यान से देख लीजिएगा, किसी भी नंबर पे अगर एक्सपोनेंट 0 आता है तो एक्सपोनेंट 0 वैल्यू का आंसर हमेशा 1 होता है, 0 नहीं होता है। मेक इट क्लियर? किसी भी नंबर पे एक्सपोनेंट 0 का आंसर हमेशा क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 होता है। क्लियर? ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जैसे इसमें अभी आपको बताया था कि
कि डिनोमिनेटर में अगर पॉजिटिव है तो जब उसको ट्रांसफर करते हैं वैल्यू को, नंबर को, तो न्यूमरेटर में ट्रांसफर होकर वो नेगेटिव हो जाता है, और अगर नेगेटिव है तो वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। मतलब बात ये कहना चाह रहा है एक्सप्रेशन कि अगर आपका एक्सपोनेंट पॉजिटिव है और उसको आप नेगेटिव करना चाहते हो तो आप रेसिप्रोकल कर दो। क्या कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर सकते हैं। तो रेसिप्रोकल से नेगेटिव एक्सपोनेंट पॉजिटिव बन जाता है और पॉजिटिव एक्सपोनेंट नेगेटिव बन जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए 2/3 का होल पावर है -2, तो 2/3 पे अगर होल पावर -2 है, एक्सपोनेंट नेगेटिव है, तो नेगेटिव एक्सपोनेंट पॉजिटिव में कैसे बनेगा, जब नंबर का आप क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3/2 का होल पावर 2। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि अगर किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट वैल्यू नेगेटिव है तो उस नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में कैसे चेंज कर सकते हैं, उसका रेसिप्रोकल करके। क्या करके, उसका रेसिप्रोकल। क्लियर है स्टूडेंट। इसके बाद में ये एक इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं क्या, कुछ बच्चे इसका नेम नहीं लेना जानते तो उसको बता रहा हूं, उसको बोलते हैं शर्ट्स। ये जो एक्सप्रेशन इस तरीके से लिखते हैं, ये कोई आम बात नहीं है, इसको लिखने का तरीका होता है। देखिए, एक तो मैंने ऐसे लिखा, इस n का मतलब तो हो गया कि वो रूट a के मल्टीप्लाई में है, और अगर मैंने इस तरीके से लिखा है एक्सप्रेशन को, तो इस n का मतलब हो गया कि वो एक्सप्रेशन आपका शर्ट बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, शर्ट। और इस n की वैल्यू को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 करके रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर सिर्फ √2 लिखा हुआ है तो √2 का मतलब एक्चुअल में कितना होता है, क्या होता है √2 का मतलब, इतना ही होता है ना जो मैंने लिखा है, 2 की पावर हाफ। लेकिन अगर इसी तरीके से अगर आप क्यूब रूट पढ़ते हैं तो क्यूब रूट में कैसे लिखते हैं, 2 की पावर 1/3। ये जो 3 है वो मल्टीप्लाई में नहीं है, ध्यान रखिएगा, बहुत क्लियर डिफरेंस होता है। कोई मजाक की बात नहीं है कि पहचान में नहीं आता, बिल्कुल पहचान में आता है। अगर ये इस तरीके से शर्ट्स के फॉर्म में लिखते हैं तो इसके सिंप्लीफिकेशंस में 1 करके एक्सपोनेंट्स को लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, 1 रूट का मतलब 1/2, इसका मतलब 1/3। अगर इस तरीके से मैंने लिखा है तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, 2 की पावर 1/4। तो शर्ट्स जब भी आता है एक्सप्रेशंस में, एक्सपोनेंट्स में 1 करके लिखा जाता है। क्या करके लिखा जाता है, 1। ओके, तो देख लीजिए आपने यहाँ पे n शर्ट्स √a लिखा है तो a की पावर 1/n। इसके बाद में ये है, जैसे एक्सपोनेंट्स पे एक्सपोनेंट होने पे एक्सपोनेंट्स का क्या होता है, मल्टीप्लाई। इसी तरीके से अगर एक्सपोनेंट्स में डिवीजन है, ध्यान से सुनेगा, एक्सपोनेंट्स में क्या है, डिवीजन, तो सिंप्लीफिकेशन कैसे कर सकते हैं, आइदर आप जरूरत के हिसाब से m को अंदर रख के बाहर 1/n कर सकते हैं, या 1/n को अंदर करके बाहर क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लिया मैंने 4⁵3/2। क्या लिखा मैंने, 4⁵3/2। कैसे सॉल्व करूं 4⁵3/2, क्या फ्रैक्शन में डायरेक्ट सॉल्यूशन हो जाएगा एक्सपोनेंट्स का, नहीं होगा बेटा। मेरे पास में अल्टरनेट ऑप्शन क्या है, अल्टरनेट ऑप्शन मेरे पास में ये है कि या तो मैं एक्सपोनेंट 3 को अंदर लूं और बाहर क्या लिखूं, 1/2। ये देखिए 3m को अंदर ले लिया तो बाहर क्या रहा, 1/2। कितना होता है 4 का क्यूब, तो वो तो पता ही नहीं है। 4 × 4 × 4 कितना होता है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 होता है। 64 की पावर हाफ है, पावर हाफ का मतलब ऐसे रूट होता है, √64 कितना होता है, 8 होता है। 64 की पावर हाफ मतलब √64, और √64 का वैल्यू कितना होता है, 8 होता है। या दूसरा आपके पास ऑप्शन क्या हो सकता है कि आपने 4 की पावर 1/2 को अंदर लेके बाहर क्या रख दिया, 3। दूसरा चॉइस भी तो समझ में आना चाहिए ना, 4 की पावर 1/2 को अंदर के बाहर क्या रखा, 3। अब 4 की पावर 1/2 इसको कैसे लिखते हैं, 2 की पावर 2 1/2 होल पावर 3। लिखने का तरीका आना चाहिए। 4 को लिखा 2 की पावर 2, उसकी पावर 1/2, उसकी पावर 3। तो पहले एक्सपोनेंट्स में अगर एक्सपोनेंट्स है, एक्सपोनेंट्स पे अगर एक्सपोनेंट्स है तो एक्सपोनेंट्स का मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करने पे 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल। तो 2⁵3 और 2⁵3 का आंसर कितना हो गया, 8। फर्स्ट कंडीशन से भी आंसर 8 है और सेकंड कंडीशन से भी आंसर आपका 8 ही है, ध्यान रखिएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज को अप्लाई करते हैं। लास्ट एक्सप्रेशन क्या लिखा है, लास्ट में मैंने 2 रूट के ऐसे n नंबर्स ऑफ अगर रूट आते हैं तो कैसे सॉल्यूशन करते हैं वो देखिएगा। इधर प्रॉपर्टी ये है शर्ट m, उसके अंदर शर्ट n और ये है a। क्लियर। तो सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन में क्या करते हैं, आउटर मोस्ट जो रूट है वो तो सेम टू सेम है, स्टार्टिंग करते हैं सिंप्लीफिकेशन इनर मोस्ट से। इनर मोस्ट के अंदर √a और शर्ट कितना है n, इसको क्या लिखूंगा, a⁵ 1/n, क्योंकि जब शर्ट को हटाएंगे तो एक्सपोनेंट क्या लगेगा, 1/n। अब जब इस रूट को हटा के इस शर्ट को लिखूंगा जो कि m है, तो क्या लिखूंगा, a की पावर 1/n और उसकी पावर कितनी, 1/m।
एक्सपोनेंट्स में जब एक्सपोनेंट्स होता है तो एक्सपोनेंट्स का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। आप खुद बताइए, जब आप एक्सपोनेंट्स का मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन m इंटू 1 अपॉन n क्या बनेगा, 1 अपॉन m। समझ में आ रहा है? तो ये सारे प्रॉपर्टीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी कुछ एग्जांपल्स के हेल्प से, कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस की हेल्प से कि किस तरीके से एक्सपोनेंट्स को अप्लाई करते हैं। अब कुछ 3-4 स्टैंडर्ड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, उसी के साथ ये चैप्टर और ये टॉपिक आपका फिनिश हो जाएगा। तो नंबर्स के सिंप्लीफिकेशंस के लिए क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, स्टार्ट करते हैं कि इसका सॉल्यूशंस कैसे अटेम्प्ट करते हैं, किस तरीके। देखिए अभी जैसे मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस कराए थे, तो उसमें एक के साथ 3 एक्सप्रेशंस को मैंने लिखा है। तीनों एक्सप्रेशंस में पॉइंट ये है कि ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म है, 3/5 अपना सिंपलेस्ट फॉर्म है। यहाँ पे वैल्यूज को पहले एक्सपोनेंट सिंप्लीफिकेशंस के लिए करना पड़ेगा, यहाँ पे भी वैल्यूज को पहले एक्सपोनेंट सिंप्लीफिकेशन में करना पड़ता है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक सबसे जो बेसिक हिंट होता है वो यही होता है कि किसी भी नंबर पे जब एक्सपोनेंट फ्रैक्शन में आता है, किसी भी नंबर पे जब एक्सपोनेंट फ्रैक्शन के अंदर आता है, जैसे अपॉन में 3 है, सॉरी अपॉन में क्या है 4 है, तो ये जो अंदर का नंबर है ये आपके हमेशा ऐसे नंबर होंगे जो किसी नंबर का एक्सपोनेंट 4 बनेगा, ये कंफर्म है। सिंप्लीफिकेशंस के लिए एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे, और एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखने का तरीका क्या रहेगा, देखिए इधर से सॉल्यूशन कि कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले अगर 16 की बात करें तो 16 को लिखता है 2 की पावर 4, और 81 की अगर बात करें तो 81 को लिखता है 3 की पावर 4 और होल पावर 3/4। सर कैसे, तो बेटा ये तो प्रैक्टिस से ही आएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16 होता है, और 3 को अगर 4 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और 27 3 जा 81। ओके स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे पहले एक्सपोनेंट नेगेटिव है, एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो मेरी सबसे पहले ड्यूटी रहेगी कि नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में चेंज करूं। कैसे, अभी आपको बता दिया रूल। नेगेटिव को पॉजिटिव में कैसे चेंज करते हैं, रेसिप्रोकल करके। कैसे चेंज करते हैं, रेसिप्रोकल करके। और लास्ट जो है ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसको बाद में देखेंगे कि कैसे सिंप्लीफाई करना है। ओके स्टार्ट करते हैं। 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 अपॉन 3 की होल पावर 4, ऐसा लिख सकते हो ना। 2 की भी पावर 4 है, 3 की भी पावर 4 है, ये डिवीजन वाला प्रॉपर्टी लगा, 2/3 का होल पावर 4, और इस पूरे पे कंप्लीट पावर कितना है, इस पूरे पे कंप्लीट पावर कितना है, 3/4। 125 को क्या लिखते हैं बताइए एक्सपोनेंट में, क्या लिखेंगे बेटा, 5 की पावर 3, और 8 को 2 की पावर 3, क्यों, क्योंकि अपॉन में कितना है 2/3 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 5 की पावर 3। अब देखिए एक्सपोनेंट्स में जब एक्सपोनेंट्स होते हैं तो आप समझ जाएंगे कि एक्सपोनेंट्स पे अगर एक्सपोनेंट्स है तो एक्सपोनेंट्स का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। एक्सपोनेंट्स पे अगर एक्सपोनेंट्स है तो एक्सपोनेंट्स का मल्टीप्लाई। इसी तरीके से सेम इसी को यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूं, 5/2 की पावर पहले क्या बनेगा 3, और उस पे एक्सपोनेंट कितना है 2/3 मल्टीप्लाई 3/5 की पावर 3। क्लियर, समझ में आ गया कौन कौन से रूल्स लगे। अब एक्सपोनेंट्स रूल है तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा 2/3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5/2 की पावर 2, सॉरी अच्छा ओके ओके है नेगेटिव एक्सपोनेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5/2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/5 की पावर 3। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको रिड्यूस कर लीजिए। रिड्यूस कैसे करेंगे, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 3 की पावर 3 27, 5 की पावर 2 25, 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 3 27, और 5 की पावर 3 125। देखिए 27 से 27 कैंसिल हो गया, 4 की टेबल से 8 2 टाइम्स, 25 कितने टाइम 25 5 जा 125, न्यूमरेटर में 2 इंटू 1 इंटू 1 2, और डिनोमिनेटर में 1 इंटू 1 इंटू 5 कितना आ गया 5। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस के सिंप्लीफिकेशन इस तरीके से आप परफॉर्म करना है। अच्छे से पहले सारे पॉइंट लिखिएगा, फिर इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को आप इस तरीके से एग्जाम में अटेम्प्ट करेंगे, फाइनली यू विल गेट अ आंसर 2/5। तो ये हो गए क्वेश्चंस के सिंप्लीफिकेशंस बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, अब इसी तरीके से एक क्वेश्चन बताता हूं कि एक्सप्रेशन, ये तो हो गया नंबर्स के अंदर, ये तो किसमें हो गया बेटा, नंबर्स में। अब बात करते हैं जब एक्सपोनेंट्स में वेरिएबल्स होते हैं, क्या होता है वेरिएबल्स, तब उनका सिंप्लीफिकेशन कैसे बनता है। जैसे क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन के लिए एक्सपोनेंट पे बेस्ड, x raised to the power a upon x raised to the power b whole power a plus b। इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है x to the power b upon x to the power c whole power b plus c।
इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है, x टू द पावर c अपॉन x टू द पावर a होल पावर c प्लस a इज इक्वल टू 1। ये आपको प्रूफ करना है। क्या करना है क्वेश्चन में, क्या करना है बेटा क्वेश्चन में, प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, ये उसका एलएचएस एक्सप्रेशन है और प्रूफ क्या करके लाना है, वैल्यू 1। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है। एलएचएस पार्ट लिया, इसको सिंप्लीफाई करके आंसर क्या लाना है, 1 लाना है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एलएचएस वापस से नहीं लिख रहा, तो देखिए एलएचएस में सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या लगेगा, सबसे पहला प्रॉपर्टी ये रहा जो आपने लिखा हुआ है, कौन सा, बेस सेम है एक्सपोनेंट डिफरेंट है, बेस सेम है एक्सपोनेंट डिफरेंट है, तो क्या लिखते हैं, एक्सपोनेंट्स का सब्ट्रैक्शन। इसीलिए मैंने एक्सपोनेंट्स को एज इट इज लिखा हुआ है ताकि आपको समझ में आता रहे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूं। तो एक्स की पावर क्या बन गया, a माइनस बी, इस पे होल पावर कितना है, a प्लस बी है सर। फिर मल्टीप्लाई में आगे इसी तरीके से बताइए क्या लिखूं, x की पावर b माइनस सी और होल पावर क्या है, b प्लस सी। पावर पे पावर है, ध्यान रखिएगा, तो लिखने का एक्सप्रेशन सही होना चाहिए, c माइनस ए होल पावर क्या है, c प्लस ए, और आपको आंसर 1 लेके आना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बताइए अब कौन सा प्रॉपर्टी है सर, अब वेरिएबल है नंबर, उस पे एक्सपोनेंट, उस पे एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंट्स पे एक्सपोनेंट होने पे क्या करते हैं, एक्सपोनेंट्स का मल्टीप्लिकेशन, यही प्रॉपर्टी है ना। एक्सपोनेंट, ये थर्ड नंबर देखिए, एक्सपोनेंट्स पे अगर एक्सपोनेंट है तो एक्सपोनेंट्स का मल्टीप्लाई कीजिए, यहां से स्टार्ट, x की पावर a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी, ठीक है, मल्टीप्लाई में x की पावर b माइनस सी मल्टीप्लाई b प्लस सी। एक काम करते हैं, यहां से ब्रैकेट को हटा देते हैं और न्यूमरेटर में ब्रैकेट डाल देते हैं मल्टीप्लिकेशन के, ठीक है, वेरिएबल तो सेम है ही है, x मल्टीप्लाई में हो गया a प्लस बी, मल्टीप्लाई में हो गया b प्लस सी, फिर मल्टीप्लाई में x टू द पावर c माइनस a मल्टीप्लाई c प्लस a। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि एक्सपोनेंट्स में जब एक्सपोनेंट्स होता है तो एक्सपोनेंट्स का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, a माइनस बी a प्लस बी क्या बनेगा, a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई b प्लस सी b माइनस सी b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, c प्लस a c माइनस a c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी लगी, पता चला क्या, ये मल्टीप्लाई का साइन है बेटा, कंफ्यूज मत होइएगा एक्स में और मल्टीप्लाई में, ठीक है। a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही सेम b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर और वही सेम c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब देखिए इधर मल्टीप्लिकेशन है, बेस सेम है, तो देखिए मल्टीप्लिकेशन में अगर बेस सेम होता है, बताइए क्या लगता है प्रॉपर्टी, बेस सेम होता है तो एक्सपोनेंट्स क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, बेस सेम होने पे एक्सपोनेंट्स क्या हो जाते हैं, ऐड, x इज टू द पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। बताइए कितना आएगा x पे एक्सपोनेंट, प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कैंसिल, प्लस c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो x की पावर क्या बचा, 0। बताइए किसी भी नंबर पे एक्सपोनेंट 0, किसी भी नंबर पे एक्सपोनेंट 0 क्या आंसर होता है, 1। सो व्हाट इज x इज टू द पावर 0, x इज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। समझ में आया होगा आप लोगों को कि किस तरीके से एक्सपोनेंट्स को सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे उसके एक्सप्रेशंस के आंसर्स को सिंप्लीफिकेशंस एक्सपोनेंट्स प्रॉपर्टी से किया जाता है। एक दो एग्जांपल्स और डिस्कस करते हैं, एक दो क्वेश्चंस पे डिस्कशन और करते हैं कि कैसे इस पे आपको वर्क परफॉर्म करना है। अब देखिए इधर एक्सपोनेंट्स कैसे बहुत सारे सिंपल से रूल्स आते हैं जिनको आपको परफॉर्म करना है। जैसे क्वेश्चन लिखते हैं सिंप्लीफिकेशन का, और क्वेश्चन ये है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, वापस से लिख देता हूं इसको, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब, और इस पे होल पावर है 1/2, ठीक है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब होल पावर 1/2। तो पहले तो बीच में है प्लस, कई बच्चे अब गलती क्या करते हैं, जैसे 3 3 3 एक्सपोनेंट सेम है तो वो सबको क्या कर देते हैं, एक साथ सॉल्व कर देते हैं, लेकिन वो तब सॉल्व होता है जब बीच में मल्टीप्लाई है, लेकिन यहाँ इन सबके बीच में कौन है, प्लस है, तो प्लस में तो कोई डायरेक्ट प्रॉपर्टी होता नहीं है, तो क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब, सर वो तो आता ही नहीं है बेटा, 3 इंटू 3 इंटू 3 27, और 4 का क्यूब 64 होल पावर 1/2। अगर आप इन सबको ऐड कर लेंगे, ऐड करो फटाफट से, देखो कितना आता है, बताओ मेरे को, वेट करूंगा तुम्हारे लिए। इन सबको जब आप ऐड कर लेंगे तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा, 100 बन जाएगा, सबका एडिशन कितना हो जाएगा 100, एक्सपोनेंट कितना है 1/2। तो अब बताइए 100 को क्या लिखेंगे,
100 को क्या लिखते हैं 10 की पावर 2, उस पे पावर कितना है 1/2। एक्सपोनेंट्स में अगर एक्सपोनेंट्स होता है, एक्सपोनेंट्स में अगर एक्सपोनेंट्स है तो उसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 10⁻⁻1, आंसर क्या हो गया आपका 10 आ गया। क्या आ गया बेटा 10। समझ में आया क्या? तो इस तरीके से जब क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशंस के लिए आते हैं तो आपको इस फॉर्मेट पे सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन बात करते हैं इसी तरीके से, जैसे एक्सप्रेशन के अंदर है इस तरीके से लिखा हुआ है। ऐसे देखिए बहुत सारे n नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब ये मल्टीप्लिकेशन में तो है नहीं, ये किसमें शर्ट्स के अंदर है और डेसिमल्स का नंबर है। तो डेसिमल नंबर्स का प्रॉपर्टी पहले क्या होती है, पहले डेसिमल्स को तो सॉल्व कर लो। 0.001 होल पावर 1/4। बताइए जब डेसिमल इसका हटाएंगे कि कितने जीरो आएंगे, डेसिमल हटाने पे कितने जीरो आएंगे 40। तो 40 में एक्सप्रेशन क्या बनेगा 1/10⁻4 होल पावर 1/4। सही कह रहा हूं क्या मैं ये बात, हाँ या ना? 1, क्योंकि न्यूमरेटर में जीरो का कोई मतलब नहीं है। 1 में 10,000, क्या लिखते हैं 10,000 को 10 की पावर 4, तो 1/10 की पावर 4 है, तो इसको क्या लिख सकता हूं अब 10 की पावर 4। एक्सपोनेंट्स में अगर एक्सपोनेंट होता है, देखिए 1 का तो कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि 1 का एक्सपोनेंट कुछ भी हो आंसर क्या आता है 1। 1/10 की जो पावर 4 है, तो इसको मैं डायरेक्ट क्या कर सकता हूं, एक्सपोनेंट्स में अगर एक्सपोनेंट्स है तो एक्सपोनेंट्स का क्या हो जाता है मल्टीप्लाई। समझ में आ रही है बात? ये 4 किस पे था 10 पे, इस 1 का कोई मीनिंग ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 की भी पावर 4 और 10 की भी पावर 4, तो ये हो गया 1/10 की पावर 4 और उस पे एक्सपोनेंट है 1/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया 1/10। समझ में आया? इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन का एग्जांपल ले सकते हैं। एक और क्वेश्चन का एग्जांपल में सपोज दैट एक्सप्रेशन है इस तरीके से लिखा हुआ। ऐसे एक्सप्रेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, तो वही है शर्ट्स पे शर्ट्स है। सिर्फ रूट का मतलब क्या बताया था, सिर्फ रूट का मतलब कितना होता है एक्सपोनेंट 6 होता है क्या, या हाफ होता है? सिर्फ अगर रूट है तो y की पावर 6 पे एक्सपोनेंट कितना आएगा 1/2। सिर्फ अगर रूट लिखता है तो अभी आपको क्या बताया था, रूट का मतलब एक्सपोनेंट कितना होता है हाफ। अब आप खुद बताइए 3 तो रहेगा, y की पावर 6 एक्सपोनेंट से जब एक्सपोनेंट होता है तो एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई हो जाता है। बताइए क्या बनेगा क्यूब रूट y, 2 से 6 कितने टाइम कैंसिल हो गया 3 टाइम, तो 3 हो गया। अब ये जब 3 हटेगा, ये जब 3 हटेगा तो एक्सपोनेंट किस में आएगा बताइए। अब जब शर्ट्स के अंदर ये 3 हटाएंगे तो रूट हटा के एक्सपोनेंट 1/3, तो फिर से जब एक्सपोनेंट्स पे एक्सपोनेंट्स है तो एक्सपोनेंट्स का मल्टीप्लाई 3 से 3 कैंसिल और आंसर क्या आ गया y। आई थिंक समझ में आया होगा आप लोगों को। तो देखिए काफी सारे एग्जांपल्स आपके सामने परफॉर्म किए मैंने, पहले फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। तो ऐसे करके आप काफी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए कर सकते हैं। तो इन्हीं क्वेश्चंस के साथ इस टॉपिक को एंड करते हैं, दैट इज लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। इस तरीके के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप खुद से कीजिए, अच्छे से सारे पॉइंट्स को रिवाइज कीजिए। आज की क्लास में ये फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। कोई भी डाउट्स है, कोई आपको पॉइंट में प्रॉब्लम है, आप जरूर उसको डिस्कस कीजिए, उसको क्लियर कीजिए। अच्छे से वीडियोस को देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, बताइए कि कितना इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको समझाया जा रहा है वीडियो से। अपना ख्याल रखिए, अपने सेहत का ध्यान रखिए। टेक केयर। थैंक यू स्टूडेंट्स।